वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है उद्योग। तो उद्योग में हम पढ़ने वाले हैं पहले लौह इस्पात उद्योग। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले सबसे पहले हम कुछ नोट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो यहाँ कुछ ये उद्योग दिए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम के जो प्रमुख उद्योग हैं, जैसे बाल्को। तो बाल्को कहाँ है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बाल्को की फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। तो बी से है भारत, ए एल से एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। तो भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और इसको आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि बी से होता है बाल्को और कोरबा में लास्ट में बा आ रहा है, तो बा, कोरबा छत्तीसगढ़ में बा से बाल्को। ओके। हिंडाल्को जो है यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, वो पिंपरी रेणुकूट यूपी में स्थित है। पिपरी रेणुकूट यूपी जो है सोनभद्र की तरफ पड़ता है ये। तो पिपरी रेणुकूट यूपी, यहाँ हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम। नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जो है नाल्को, वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। फिर इंडियन एल्यूमिनियम जो है वो हीराकुंड उड़ीसा में है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया एक तरह का हीरा है। तो इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड उड़ीसा। नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट उड़ीसा में है। फिर ये कुछ स्थान है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। अंगुल ओडिशा में स्थित है और आलूपुरम केरल में स्थित है। तो यहाँ से हमने देखा कि बाल्को कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट यूपी में। नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड उड़ीसा में। नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट उड़ीसा में। अब ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे बेलगांव कर्नाटक में स्थित है, अंगुल ओडिशा में स्थित है और अलूपुरम केरल में स्थित है। तो ये स्थान आपको याद रखना है। अंगुल जो है वो, अंगुल कहाँ है? ओडिशा में। और अलूपुरम कहाँ है? ये केरल में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इस तरह, जैसे कोरबा छत्तीसगढ़ में हमने देखा एल्यूमिनियम उद्योग है। तो अभी हमने देखा था कि कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है उसका महत्व किसके लिए है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, क्योंकि कोरबा छत्तीसगढ़ में ही आपने देखा था कि हमने बताया था कोरबा लास्ट में बा आ रहा है, तो बा से बाल्को यहाँ स्थित है, BALCO बाल्को यानी कि भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। तो कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है वो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण फेमस है। टेलको यानी कि टेली कम्युनिकेशन, ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। भारत में इस्पात उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है, यानी कि भारत में जो इस्पात उद्योग है, स्टील उद्योग, तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? तो उसको कोककारी कोयले की आवश्यकता होती है। कोककारी कोयले को कोकिंग कोयला भी बोलते हैं। तो कोककारी या कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है स्टील या इस्पात उद्योग को। तो भारत में जो इस्पात उद्योग है उसको किसके आयात की अपेक्षा होती है? कोककारी या कोकिंग कोयले की। टिस्को क्या है? तो टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। तो टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन यानी कि टिस्को जो है वो टाटा नगर के पास स्थित है। और टाटा नगर कहाँ है? ये जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। और राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। ओके। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला जो स्टील संयंत्र है वो उड़ीसा में स्थित है और जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। जबकि भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो राउरकेला उड़ीसा में है और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से है, जबकि भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से बनाया गया है। जमशेदपुर झारखंड में है, जैसे हमने यहाँ देखा था जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में स्थित है। और ये टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन टाटा नगर जो है वो जमशेदपुर झारखंड में ही स्थित है। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब ये उष्ण स्रोत हैं, ये कहाँ स्थित है? तो लसुंद्रा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। लसुंद्रा का नाम आपने सुना होगा। लसुंद्रा, हमारे यहाँ तो वसुंधरा एक गांव पड़ता है, तो उससे रिलेट करके याद रख लिया है। तो वसुंधरा तो हमारे यहाँ एटा में एक गांव है, लेकिन लसुंद्रा की बात चली गई यहाँ। तो लसुंद्रा जो है वो गुजरात में स्थित है। अवलोली महाराष्ट्र में स्थित है। अवलोली महाराष्ट्र। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश। और सोहना हरियाणा में स्थित है। सोहना हरियाणा। अब हम कुछ क्षेत्र देखेंगे और वो किसके लिए फेमस है ये जानेंगे।
जैसे कि शुरुआत हम काकीनाडा आंध्र प्रदेश यहाँ से करते हैं। जो काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में है, ये जूट के लिए फेमस है। अच्छा, नाड़ा से 2 जगह आती हैं, जैसे कि हमने यहाँ काकीनाडा देखा, वो आंध्र प्रदेश में है, ये जूट के लिए फेमस है। ऐसे ही यहाँ भाटपाड़ा आएगा, वो वेस्ट बंगाल में है और ये भी जूट के लिए फेमस है। तो जो पाड़ा और नाड़ा दो स्थान हैं, ये तो भाटपाड़ा और काकीनाडा। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, ये जूट के लिए फेमस है, जबकि भाटपाड़ा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है भाटपाड़ा, और ये भी जूट के लिए फेमस है। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश जूट के लिए फेमस है। विरुद्धनगर जो है वो तमिलनाडु में है, ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। विरुद्धनगर तमिलनाडु सूती वस्त्र के लिए फेमस है। चन्नापटना कहाँ है? कर्नाटक में है, ये रेशम के लिए फेमस है। तो चन्नापटना कर्नाटक, यहाँ रेशम होता है। विरुद्धनगर तमिलनाडु सूती वस्त्र। भदोही यूपी, ये कालीन के लिए फेमस है। रांची झारखंड में जो है, जहाँ से धोनी है, तो वो भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। पिंजौर हरियाणा जो है, हरियाणा में पिंजौर स्थान है, तो ये फेमस है मशीन औजार के लिए। रेणुकूट यूपी, ये एल्यूमिनियम के लिए, ये देखा ही था, रेणुकूट यूपी में हिंडाल्को स्थित है, हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम। सिंदरी झारखंड उर्वरक के लिए फेमस है। तो ये कुछ स्थान थे, जैसे काकीनाडा आंध्र प्रदेश जूट के लिए फेमस है, विरुद्धनगर तमिलनाडु सूती वस्त्र, चन्नापटना कर्नाटक रेशम, भदोही यूपी कालीन, रांची झारखंड भारी इंजीनियरिंग उद्योग, पिंजौर हरियाणा मशीन औजार, और रेणुकूट यूपी एल्यूमिनियम, सिंदरी झारखंड उर्वरक। फिर इसके बाद कुछ स्थान और हैं, जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं। मुरी जो है वो झारखंड में स्थित है। तो मुरी कहाँ है? झारखंड में। धर्मापुरी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। धर्मापुरी, क्योंकि तमिलनाडु में बड़े ही धर्म कर्म के लोग रहते हैं, तो धर्मापुरी तमिलनाडु। अलवॉय जो है वो केरल में स्थित है, अलवॉय केरल। टीटागढ़ कोलकाता में स्थित है, और टीटागढ़ जो है वो कागज़ के लिए फेमस है। तो टीटागढ़ कोलकाता कागज़ पे ये टीका लगाते हैं, तो टीटागढ़ कोलकाता कागज़। लखेरी राजस्थान, ये सीमेंट के लिए फेमस है। लखेरी राजस्थान में पड़ता है, और लखेरी जो है वो सीमेंट के लिए फेमस है राजस्थान में। जेके नगर जो है वो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जेके नगर जो है वो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। जेके नगर पश्चिम बंगाल एल्यूमिनियम के लिए। मलाजखंड एमपी तांबे के लिए फेमस है। तो मलाजखंड कहाँ पड़ता है, हम पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। मलाजखंड जो है बालाघाट ज़िले में पड़ता है एमपी के, तो मलाजखंड तांबे के लिए फेमस है। भाटपाड़ा काकीनाडा, ये देख ही चुके, जूट के लिए फेमस है। भाटपाड़ा जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, जबकि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, दोनों जूट के लिए हैं। विरुद्धनगर हमने देख ही लिया था, विरुद्धनगर कहाँ है? तमिलनाडु में, ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। चन्नापटना कर्नाटक रेशम के लिए। शिवकाशी तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र है ये। शिवकाशी जो है वो तमिलनाडु में है, और शिवकाशी जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है। पीतमपुरा एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, और पीतमपुरा ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। तो पीतमपुरा जो है मध्य प्रदेश में, पीतमपुरा ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। अब कुछ खास पॉइंट्स, जैसे भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का अगर पहला उर्वरक संयंत्र की बात करें, पहला उर्वरक संयंत्र, तो वो सिंदरी झारखंड में लगा था। तो ऐसे याद कर सकते हैं, सिंदरी झारखंड जो है, वहाँ सिंदूर से सिंदरी, और सिंदूर कुछ उर्वरक टाइप का चीज़ है, ऐसे करके। खैर रिलेशन तो नहीं है, लेकिन याद कर लेना आप। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है, पहला पूछ रहे हैं ये उर्वरक संयंत्र, तो ये सिंदरी झारखंड में लगा था। लेकिन अगर यहीं ये पूछा जाए कि सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना है वो फूलपुर यूपी में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना, तो ये हमने देख लिया था, गुजरात में स्थित है, जामनगर गुजरात में पेट्रो रसायन की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ है? गुजरात में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कागज़ मिलें कहाँ स्थित हैं? कागज़ मिलें भी गुजरात में स्थित हैं। तो पेट्रो रसायन कारखाना सबसे बड़ा भारत का पेट्रो रसायन कारखाना, ये भी गुजरात में स्थित है, और भारत में सर्वाधिक कागज़ मिलें जो हैं वो भी गुजरात में ही हैं। फिर बात करते हैं सूती वस्त्र की। तो 1818 में पहला सूती वस्त्र का जो कारखाना था वो कहाँ लगा था? तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर एक जगह है वहाँ। तो कलकत्ता में एक जगह है फोर्ट ग्लास्टर, यहाँ लगा था। फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1818 में। सेल जो है, यानी कि सेल जो है वो दिल्ली में स्थित है। SAIL सेल, ये सुना होगा, ये दिल्ली में स्थित है।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर राजस्थान में है। तो आपको लोकेशन भी हमने बता दी थी कि जैसे ये राजस्थान है, तो राजस्थान में सबसे पहले ऊपर पड़ता है जयपुर, फिर भीलवाड़ा, फिर उदयपुर। तो उदयपुर जो सबसे नीचे है ये जयपुर है, फिर भीलवाड़ा है, फिर उदयपुर है। तो जो उदयपुर है ये, तो उदयपुर में ही स्थित है क्या? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। फिर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड हम देख चुके थे, हैवी इंजीनियरिंग जो है वो रांची में स्थित है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में स्थित है। फिर बात करते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक। तो भारत अर्थ मूवर्स में, यानी कि अर्थ से ही मूव कर रहे हैं ये लोग, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये बेंगलोर में स्थित है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, तो भारत के जो फार्मर्स हैं उनके लिए फर्टिलाइजर्स जो है ये कलोल गुजरात में स्थित है। तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ये कलोल गुजरात में स्थित है। नेशनल एल्यूमिनियम भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो पेट्रो रसायन का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो जामनगर गुजरात है। तो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जामनगर गुजरात। पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात क्या है? तो चंदेरी मध्य प्रदेश, ये साड़ी के लिए, पारंपरिक साड़ी और वस्त्र उत्पादन के लिए चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है मध्य प्रदेश में। और कांचीपुरम तमिलनाडु में फेमस है, ये भी वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है। तो कांची कहाँ है? तमिलनाडु, कांचीपुरम तमिलनाडु। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये भी फेमस है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश। तो अब हम क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। तो यहाँ बताया गया सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो जो स्टेनलेस स्टील जो हम यूज़ करते हैं घरों में, तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वो किस किस की मिश्र धातु होती है? तो उसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वो लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम एंड निकेल। अब यही पूछा गया है स्टेनलेस स्टील, जिसे हम हिंदी में धब्बा रहित स्टील कहते हैं। तो स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो क्रोमियम। तो क्रोमियम जो है वो महत्वपूर्ण धातु है लोहे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए हैं। तो भारत में जो कतिपय लौह इस्पात संयंत्र हैं, स्टील उद्योग के जो संयंत्र हैं वो पश्चिमी घाट में आयोजित किए गए हैं। तो ऐसे अवस्थिति या स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? मतलब ऐसे स्थिति का प्रमुख कारण क्या हो गया है कि गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तो भारत में जो इस्पात संयंत्र है वो लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी घाट में लगाने का कारण यही है कि गोवा और मध्य प्रदेश में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना, कि गोवा में और जो मध्य प्रदेश है यहाँ कुछ उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं, मिले हैं। और यहाँ से फ़ायदा ये है कि पश्चिमी घाट की तरफ से जो इस्पात का निर्यात है उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। अब ये क्वेश्चन हम देखा था कि भारत में जो इस्पात उत्पादन उद्योग है तो उसको आयात की अपेक्षा होती है। तो इस्पात उत्पादन को कोककारी कोयले की आवश्यकता होती है। तो इस्पात उत्पादन में कोककारी कोयला यूज़ होता है, कोककारी या कोकिंग कोयला। अब ये टिस्को है, VSL है, HSL है, तो इसमें से कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो कोयले की स्थानीय आपूर्ति जो है वो VSL भद्रावती में नहीं है। तो ये जितने भी हैं ये सब स्टील संयंत्र हैं, और स्टील संयंत्र के लिए आपको पता है कि कोयले की आपूर्ति आवश्यक होती है। तो कोयले की स्थानीय आपूर्ति यानी कि लोकल सप्लाई कहाँ नहीं है? भद्रावती, क्योंकि कर्नाटक में, और कर्नाटक में आपने देखा था कि यहाँ कोयले के कोई निक्षेप नहीं पाए जा रहे थे। हालांकि भद्रावती कर्नाटक की तरफ लोहे के जो है वो निक्षेप पाए जा रहे थे, लेकिन कोयले के जो निक्षेप हैं वो केवल छोटा नागपुर प्रदेश में पाए जा रहे थे। तो भद्रावती कर्नाटक जो है VSL को यहाँ कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है टिस्को संयंत्र स्थित है। तो टिस्को जो है हमने आपको बताया था अभी, टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, और टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जो है वो टाटा नगर में स्थित है। और टाटा नगर कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से।
भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है और ये रूस के सहयोग से लगाया गया है। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कौन कमाता है? तो ऐसा उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है वो है लौह एवं इस्पात उद्योग। तो लौह एवं इस्पात उद्योग जो है भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। उसके बाद कुछ ये लोकेशंस पूछी गई है। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है जो उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से लाया गया है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो राउरकेला जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में जितने भी लौह अयस्क के केंद्र थे वो हमने देखे थे, उसमें से ही क्योंझर आपने देखा था, क्योंझर भी उड़ीसा में स्थित था। तो क्योंझर से ही जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसको लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। फिर भारत में जो इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे, तो ऐसे भारत में जो इस्पात कारखाने हैं उनमें से नाम आता है भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा। तो भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से लाया गया था, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लाया गया था और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो ये तीनों इस्पात कारखाने जो हैं वो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। फिर उष्ण स्रोत और भारत के राज्य, लसुंधरा गुजरात में स्थित है, अवलोली महाराष्ट्र में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और सोहना हरियाणा में स्थित है। फिर केंद्र और ऊर्जा, जो पतरातू झारखंड में स्थित है, ये तापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। फिर झाकरी का नाम सुना होगा, झाकरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है सतलज नदी पर और ये जल विद्युत के लिए फेमस है। तो झाकरी याद रखना सतलज नदी पर है, झाकरी हिमाचल प्रदेश में और ये जल विद्युत के लिए फेमस है। तो सतलज से झांक रही है ये नदी, जल विद्युत के लिए फेमस है। कलपक्कम तमिलनाडु, ये तो आपने देखा ही था कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में कलपक्कम का नाम आता है, यह तमिलनाडु में स्थित है। तो कलपक्कम तमिलनाडु नाभिकीय संयंत्र। कोरबा छत्तीसगढ़, यहाँ तापीय ऊर्जा के लिए फेमस है क्योंकि कोरबा में कोयला पाया रहा है और कोयले से तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला टॉपिक जो है वो एल्यूमिनियम उद्योग है। ये भी हम देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कोरबा का महत्व है, तो कोरबा जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में बालको स्थित है, हमने देखा था। और बालको भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, यानी कि कोरबा का जो महत्व है वो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण है। टेल्को कंपनी संबंधित है ऑटोमोबाइल कंपनी से, टेल्को मतलब टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। फिर यहाँ एल्यूमिनियम कंपनी है और अवस्थिति है। बालको जो है हमने देखा था, बालको जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट यूपी सोनभद्र में स्थित है। नालको जो है नेशनल एल्यूमिनियम, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। HCL खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है और नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। फिर एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्य देखते हैं। अलुपुरम जो है वो केरल में स्थित है और अलुपुरम एल्यूमिनियम संयंत्र है यहाँ, और अलुपुरम जो है वहाँ केरल में स्थित है। अंगुल ओडिशा में स्थित है। बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ आपको याद रखना है अंगुल जो है वो ओडिशा में स्थित है। अब हम उद्योग का विविध वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ केंद्र और उद्योग मिलाना है हमें। ये केंद्र दिए गए हैं, यहाँ उद्योग हैं। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हमने देखा था, नाड़ा वाले जो दो क्षेत्र आ रहे थे वो दोनों जूट के लिए फेमस है। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश जूट के लिए। विरुद्धनगर तमिलनाडु, ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। विरुद्धनगर जो है तमिलनाडु में सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना कर्नाटक में है, ये रेशम के लिए फेमस है। भदोई यूपी में है, ये कालीन के लिए फेमस है। नेक्स्ट, भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो रांची में स्थित है, हमने देखा था। मशीन औजार जो है वो पिंजौर हरियाणा में स्थित है। तो ऐसे समझ सकते हैं पिंजौर हरियाणा में, और पिंजौर पिंजरे वगैरह, तो ये सब मशीन औजार रखे जाते हैं पिंजरे में, तो वो पिंजौर हरियाणा में स्थित है। एल्यूमिनियम रेणुकूट यूपी में है, और यहाँ हमने देखा था हिंडाल्को स्थित है, और हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, ठीक है, ओके। उसके बाद उर्वरक के लिए सिंदरी झारखंड फेमस है। उसके बाद एक कथन पर नज़र डाल लेते हैं कि पेट्रोनेट LNG लिमिटेड जो है वो मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। तो मंगलौर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है।
तो पेट्रोनेट जो एलएनजी है वो मंगलौर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। तीसरा पॉइंट जो है वो नारवा पहाड़ खान जो है वो भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। अब हस्तशिल्प केंद्र हैं कुछ और इसको राज्यों से मिलाना है। जैसे मोन कहाँ है, नागालैंड में स्थित है, तो मोन ना से आ रहा है लास्ट में और ना से नागालैंड। मोन नागालैंड में स्थित है। नलवाड़ी असम में स्थित है, नल भरते हैं असम में, नल का पानी, नलवाड़ी असम। पासीघाट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। तूरा जो है वो मेघालय में स्थित है, तूरा मेघालय। फिर स्थान और जिसके लिए ये जाने जाते हैं, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश बायोडीजल संयंत्र के लिए जाना जाता है। उसके बाद डिंडीगुल तेलंगाना में स्थित है और ये भारतीय वायुसेना अकादमी यहाँ स्थित है, यानी कि इंडियन जो एयरफोर्स एकेडमी जो है वो डिंडीगुल तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद मंडगांव जो है गोवा में, मारमागांव या मडगांव, ये स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए फेमस है। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। स्काई बस जो मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा है, स्काई बस खास तौर से याद रखना है। तो ये मारमागांव या मडगांव गोवा में स्थित है, याद रखना है आपको। डिंडीगुल तेलंगाना, यहाँ भारतीय वायुसेना अकादमी है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, यहाँ बायोडीजल संयंत्र है। आईटीसी कागज बोर्ड इकाई जो है वो भद्राचलम तेलंगाना में स्थित है, भद्राचलम तेलंगाना में आईटीसी कागज बोर्ड इकाई। फिर केंद्र और उद्योग, आंवला यूपी उर्वरक के लिए फेमस है और आंवला जो यूपी है वो आंवला बरेली यूपी में पड़ता है, तो आंवला जो है उर्वरक के लिए फेमस है। मोदी नगर जो है यूपी में रबर के लिए फेमस है। मोदी जी अपनी बात बोलते हैं फिर रबर से मिटा देते हैं, ऐसे करके याद कर लेना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक याद करने के लिए ये पॉइंट है कि मोदी नगर जो है वो रबर के लिए फेमस है। और मोदी नगर कहाँ है, ये गाज़ियाबाद में स्थित है। बाराबंकी कहाँ है, यूपी में स्थित है और बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए स्थित है। पॉलीफाइबर यानी पॉलीथीन टाइप की चीज़, और पॉलीथीन टाइप की चीज़ को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो बाराबंकी, बार बार, यूपी, पॉलीफाइबर। मोदी नगर रबर के लिए फेमस है, आंवला उर्वरक के लिए। कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है वो विस्फोटक के लिए फेमस है। भारत में जो सबसे प्राचीन उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। अब ये एमपी के कुछ क्षेत्र हैं और किसके लिए फेमस है, यहाँ टिक लगाना है हमें। जरी के बटुए भोपाल में, भोपाल प्रसिद्ध है, भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो भोपाल में जरी के बटुए। भैरवगढ़ के प्रिंट जो हैं वो उज्जैन में, यहाँ उज्जैन में डबल मात्रा आ रही है, भैरवगढ़ में भी वहाँ पे डबल मात्रा आ रही है, तो भैरवगढ़ के जो प्रिंट है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में। भोपाल में तो जरी के बटुए। बाग की हस्तशिल्प, तो बाग जो होता है ना, बाग, तो उसमें धार लगा के ऐसे हथियार होता है, ऐसे करके ये उसे धार लगा के ये काटते हैं और उसको बाग को एकदम धार लगा के एकदम सफाई कर देते हैं, उसकी साफ़ बना देते हैं एकदम। तो बाग की हस्तशिल्प जो है वो धार मध्य प्रदेश में स्थित है, हैंडीक्राफ्ट के लिए। चंदेरी की साड़ियाँ जो हैं वो अशोकनगर एमपी में फेमस हैं। चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर एमपी। यहीं दूसरी ओर आता है मसूरिया साड़ी का संबंध किससे है, तो कोटा जिला, कोटा कहाँ है, राजस्थान में, सबको पता है। तो कोटा में मसूरिया, किसके लिए मशहूर है कोटा, मसूरिया साड़ी। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो कहाँ स्थित है, तो गाज़ियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चुनार प्रसिद्ध है, चुनार जो है वो यूपी में है और चुनार जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। ऐसा है, चूना जो है वो सीमेंट के लिए बहुत मतलब एक मुख्य संगठक के रूप में काम करता है, इम्पोर्टेंट होता है चूना, तो चूने से ही चुनार याद कर लेना। और चुनार किसके लिए फेमस है, सीमेंट उद्योग के लिए, यूपी में है चुनार। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है सीमेंट में। अब ये कुछ दिए गए, जिप्सम, चूना पत्थर, राख, मटपार। सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है, तो चूना पत्थर, अभी बताया था, चूना पत्थर जो है वो सीमेंट का मुख्य संगठक है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है, तो ये बिहार में डालमिया नगर जो है, डालमिया नगर बिहार, ये भी सीमेंट के लिए फेमस है।
मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग हेतु भोपाल प्रसिद्ध है। तो भोपाल जो मध्य प्रदेश में है वो कीटनाशक उद्योग के लिए भी फेमस है। अब स्थान और उद्योग को मिलाना है तो विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए फेमस है। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और पोत निर्माण के लिए ये फेमस है, यानी कि शिप यार्ड के लिए विशाखापट्टनम फेमस है। फिर मूरी, मूरी कहाँ है? ये झारखंड में फेमस है, झारखंड में है मूरी, और ये एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। यहाँ फर्स्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी लगाई गई थी मूरी झारखंड में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यही पीओपी और जिप्सम के फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। पीओपी जो है वो CaSO4 हाफ H2O आता है और जिप्सम के फॉर्मूले हैं CaSO4 2H2O आता है। तो उल्टा हो गया है, जिसमें पीओपी पी 2 बार आ रहा है उसमें 2 नहीं आ रहा है, उसमें हाफ आ रहा है, और जिप्सम में 2 आ रहा है, तो ऐसे याद रखना। आगे जो गुड़गांव है, गुड़गांव हरियाणा में, वो मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। और पनकी कानपुर यूपी में पड़ता है, ये उर्वरक के लिए फेमस है। पनकी जो है, पनकी कानपुर में पड़ता है और ये उर्वरक के लिए फेमस है। तो गुड़गांव तो मोटर गाड़ियों के लिए है और पनकी कानपुर उत्तर प्रदेश में जो वो है वो उर्वरक के लिए फेमस है। अब हमें उद्योग को केंद्र से मिलाना है। जैसे सीमेंट उद्योग जो है वो पोरबंदर में स्थित है, तो पोरबंदर गुजरात में है। और ये पोरबंदर आपको पता होगा, सुना सुना सा लग रहा है, तो पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, और ये सीमेंट के लिए सीमेंट उद्योग है यहाँ। नागथेन महाराष्ट्र, यहाँ पेट्रो रसायन उद्योग है, तो नागथेन जो महाराष्ट्र है वह यहाँ पेट्रो रसायन उद्योग है। राउरकेला उड़ीसा, ये तो जानते ही हो, लोहा एवं उस इस्पात उद्योग है यहाँ। अब भारत में पंजिम, ये कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, तो औद्योगिक क्षेत्रों में से रबर उद्योग के लिए, रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो भारत में पंजिम में जो है, पणजी या गोवा में जो है पणजी या पंजिम, तो यहाँ रबर उद्योग स्थित है। पिपरी, रेणुकूट, यूपी, सोनभद्र, तो ये किसके लिए फेमस है? ये जल विद्युत के लिए भी फेमस है। और एल्यूमिनियम हिंडाल्को भी यहाँ था, हिंडाल्को आपने देखा था पिपरी, ये रेणुकूट यूपी में था। और इसके अलावा ये जल विद्युत के लिए फेमस है, पिपरी उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो हमने देखा था कि भारत का जो प्रथम उर्वरक संयंत्र है वो सिंदरी झारखंड में लगा था। पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी झारखंड में। लेकिन सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ब्रजराज नगर उड़ीसा में है, ये कागज़ के लिए फेमस है। ब्रजराज नगर उड़ीसा, ये कागज़ के लिए फेमस है। कैमूर मध्य प्रदेश, यह सीमेंट के लिए फेमस है, सुना होगा। ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश में है, तो ये स्थान भी है कैमूर मध्य प्रदेश में, सीमेंट के लिए फेमस है। हल्दिया पश्चिम बंगाल, ये तो पेट्रो रसायन, क्योंकि हमने जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज देखी थी उसमें हल्दिया का भी नाम आ रहा था, कोलकाता हल्दिया, ये पेट्रो रसायन के लिए फेमस है। फूलपुर उत्तर प्रदेश, ये उर्वरक के लिए फेमस है, अभी देखा हमने। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ है? गुजरात में। तो भारत का जो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है, भारत का सबसे बड़ा, वो गुजरात में स्थित है, शायद जामनगर में, पढ़ा भी था आपने। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल, SAIL सेल, इसकी स्थापना वर्ष 1974 है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी सेल की। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कहाँ है? तो ये हमने देख भी लिया था, दिल्ली में स्थित है और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अमलाई मध्य प्रदेश में स्थित है। बल्लारपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ब्रजराज नगर, अभी हमने देखा ब्रजराज नगर जो है वो ओडिशा में स्थित है, और ब्रजराज नगर हमने यहाँ देखा था ओडिशा में स्थित है, ये कागज़ के लिए फेमस है। बल्लारपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अमलाई मध्य प्रदेश। उसके बाद राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में फेमस है, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक कागज़ मिलें कहाँ स्थित हैं? तो कागज़ की अगर सर्वाधिक मिलें देखी जाए तो वो गुजरात में स्थित हैं। दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। तो यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, सही बात है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। जो हम सूती वस्त्र उद्योग देते हैं वो तो पूरे देश में ही फैला हुआ है, लेकिन कपास भारत में हर जगह नहीं होती, कुछ ही भागों में होती है। कारण क्या है इसका? कि कच्चा माल
वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। तो ये दोनों सही बात है, कथन भी सही है और कारण भी सही है कि जो कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना शुरू कहाँ हुआ था? तो पहला सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर कहाँ है? कलकत्ता में। तो फोर्ट ग्लास्टर नाम याद रखना आपको। फोर्ट ग्लास्टर में भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, फोर्ट ग्लास्टर में। और कब किया गया था? तो 1818 की बात है ये। तो सेम यही क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ? फोर्ट ग्लास्टर में प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग। फिर उद्योग को केंद्र से मिलाना है कि रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक। जो मैसूर जो है वो किसके लिए मशहूर है? रेशम वस्त्रों के लिए। कर्नाटक में मैसूर है रेशम वस्त्रों के लिए। पेट्रो रसायन के लिए जवाहर नगर गुजरात में। जवाहर नगर गुजरात जो है वो पेट्रो रसायन के लिए फेमस है। हमने ऑयल रिफाइनरीज में देखा भी था जवाहर नगर गुजरात और पेट्रो रसायन। तलचर उड़ीसा, ये उर्वरक के लिए फेमस है। तलचर उड़ीसा जो है हालांकि ये तापीय ऊर्जा के लिए भी फेमस है, लेकिन उर्वरक के लिए भी फेमस है। ऋषिकेश उत्तराखंड, ये औषधि निर्माण के लिए फेमस है। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ऋषिकेश जो है उत्तराखंड में ये औषधि निर्माण के लिए फेमस है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष हमने देखा 1974 था, अभी देख चुके हैं हम। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये उदयपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर राजस्थान में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये रांची में स्थित है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में स्थित है। ये सब देख चुके हैं हम। फिर स्थल को राज्यों से मिलाना है। कोयली कहाँ है? गुजरात में स्थित है, ये भी पेट्रो रसायन के लिए है। नागपट्टनम तमिलनाडु में स्थित है। नुमालीगढ़ असम में स्थित है और मनाली तमिलनाडु में है। फिर मुरी जो है वो मुरी झारखंड में स्थित है और ये एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। फर्स्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी लगाई गई थी यहाँ। अलवॉय केरल में स्थित है। धर्मापुरी धर्मक्रम के लोग तमिलनाडु। अलवॉय केरल। कोयली गुजरात में फेमस है। कोयली में अभी हमने ये देखा था ऑयल रिफाइनरी जो थी वहाँ। फिर औद्योगिक इकाई और केंद्र देखते हैं। तो एटलस साइकिल कंपनी जो है, एटलस साइकिल कंपनी, साइकिल पहले आती थी एटलस की, बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो ये सोनीपत हरियाणा में स्थित है। एटलस की जो साइकिल कंपनी है उस लिमिटेड, ये सोनीपत हरियाणा में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी कि भारत अर्थ से ही मूव कर रहे हैं ये लोग, बेंगलोर के लोग, बेंगलोर में स्थित है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, ये कलोल गुजरात में स्थित है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल गुजरात। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। यहाँ दिया गया है डायमंड पार्क क्या होते हैं। तो डायमंड जो पार्क हैं ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरे या सिंथेटिक जवाहरात होते हैं, आभूषण होते हैं, इनके निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। अब ये प्रतिष्ठित व्यक्ति दिए हैं, कार्यक्षेत्र दिए हैं, मिलाना है। बीवी राव जो है वो कुक्कुट पालन के लिए फेमस है। सी के प्रहलाद जो हैं, ये प्रबंधन विज्ञान से। जॉन कुरियन जो है मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था से फेमस है। और किरण कार्णिक जो है वो IT यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए फेमस है। भारत में हौजरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो हौजरी का कपड़ा यानी कि हौजरी उद्योग के लिए पंजाब में लुधियाना फेमस है। तो लुधियाना पंजाब जो है तो वो हौजरी उद्योग के लिए भारत में फेमस है, पंजाब में। भारत का वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो पानी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो ताप शक्ति में पड़ती है, थर्मल पावर में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी का जो सबसे बड़ा भारत में उद्योग है, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, वो ताप शक्ति है। अब उद्योगों को स्थान से मिलाना है। कागज़ टीटागढ़ कोलकाता, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में टीटागढ़ है। और टीका कहाँ लगाया जाता है? कागज़ पे। ऐसा करके हमने रिलेट करके याद किया था। लखेरी राजस्थान सीमेंट के लिए फेमस है, देख चुके हैं। भिलाई छत्तीसगढ़, ये लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए। अम्बाला मुकुल
खनिज तेल शोधशाला है, अम्बाला मुकुल में। अगेन वही चीज़, उद्योग को केंद्र से मिलाना है। एल्यूमिनियम के लिए जे.के. नगर पश्चिम बंगाल फेमस है, जे.के. नगर पश्चिम बंगाल एल्यूमिनियम। तो जे.के. नगर पश्चिम बंगाल में फेमस है एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम उद्योग है जे.के. नगर पश्चिम बंगाल में। मलाज खंड हम देख चुके हैं बहुत बार, मलाज खंड बालाघाट जिला एमपी, ये तांबे के लिए फेमस है। टुंडू जस्ते के लिए फेमस है। भाटपाड़ा वेस्ट बंगाल जूट के लिए फेमस है। फिर अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के ये कुछ क्षेत्र हैं, जैसे श्री गंगानगर राजस्थान में उर्वरक के लिए जाना जाता है। गंगा के किनारे खेती होती है और खेती में उर्वरक होता है, तो ऐसे हमने रिलेट करके याद किया है कि गंगा के किनारे अच्छी खेती होती है, और अच्छी खेती क्यों होती है, क्योंकि वहाँ उर्वरक डाला जाता है। तो श्री गंगानगर उर्वरक राजस्थान में ये क्षेत्र हैं, श्री गंगानगर उर्वरक के लिए। फिर जयपुर जो है वो कांच के लिए फेमस है, हमने देखा भी था जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो जयपुर जो है कांच और जिंक के लिए फेमस था। उदयपुर सीमेंट के लिए फेमस है, तो जयपुर, उसके नीचे भीलवाड़ा, उसके नीचे उदयपुर। तो उदयपुर ये जो स्थान है ये सीमेंट के लिए है। कोटा जो है कृत्रिम रेशम के लिए फेमस है। तो उद्योग जो है वो यहाँ कृत्रिम रेशम का उद्योग जो है वो कहाँ है, कोटा में। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र, अभी हमने देखा था कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात में है। फिर केंद्र और उद्योग, काकीनाडा आंध्र प्रदेश जूट के लिए फेमस है, देख चुके हैं। विरुद्धनगर तमिलनाडु सूती वस्त्र के लिए फेमस है, ये भी देख चुके हैं। चन्नापटना कर्नाटक रेशम के लिए। भदोई यूपी कारपेट यानी कि कालीन के लिए फेमस है। फिर पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए चंदेरी की साड़ियाँ एमपी में फेमस हैं। और कांचीपुरम तमिलनाडु, ये भी वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है, कांचीपुरम तमिलनाडु। बनारसी जरी साड़ियाँ, तो ये सब दिए गए हैं। तो भारत के जो भौगोलिक सूचना यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्स जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो कौन है, तो बनारसी जरी को और साड़ियों को। तो बनारस में जरी और साड़ियाँ जो हैं उनको जीआई टैग मिला है। और तिरुपति लड्डू को देख लो आप, लड्डू को भी जीआई टैग मिला है, तिरुपति लड्डू को। ये कहाँ है, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ दिया गया है शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र तमिलनाडु। दोबारा यही क्वेश्चन है, भारत में जो शिवकाशी केंद्र है तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के आसपास ये औद्योगिक प्रदेश मदुरई तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर, बेंगलुरु ये औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में पीतमपुरा या पीतमपुर जाना जाता है, तो ऑटोमोबाइल के लिए। तो आज का यहाँ सेशन कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भाई है या दोस्त है जिसको आप चाहते हैं इसका सिलेक्शन हो, ये अच्छे नंबर से पास हो, उसको भी सरकारी नौकरी मिले, तो आप हमारे कंटेंट को पहुंचाइए उस तक, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।